समय मैंने सब कुछ तो बताया था तुम्हें। कहा शिष्यस्तेहम साधि मामताम प्रपन्नम। अर्जुन भगवान के ऊपर प्रपन्न था। भगवान कहा मैं तो ऐसा शिष्य हूं, सारा तेरे ऊपर ही न्योछावर हूं, चाहे तू पार लगा दे या डुबा दे। कहा गुरु शिष्य को तब शिक्षा देता है जो उसकी परीक्षा भी लेती है। तो परीक्षा की घड़ी है अर्जुन, या तो परीक्षा है तुम्हारी। अर्जुन को ज्ञान आ गया जो श्रेष्ठ जन है ना, इन श्रेष्ठ जनों को मारना नहीं चाहिए, इनका अपमान कर देना चाहिए, वही मारने के बराबर होता है। उसके यहाँ से मणि निकाली और गंजा करके छोड़ दिया। श्री राधे श्री राधे। अश्वत्थामा को छोड़ दिया और मन में सोचा अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। सोचने लगा कैसे बदला लूंगा। एक समय की बात है, अपने राजभवन में बैठे हुए युधिष्ठिर आदि राजाओं से भगवान ने कहा अब तो मुझे द्वारिकाधीश जाना चाहिए, अब तुम्हारी विजय हो गई और सुख शांति से राज्य चल रहा है, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। सबने कहा महाराज चलो आपको छोड़ देते हैं। भगवान जब जाने की तैयारी करने लगे, सभी लोग भगवान का अभिवादन कर रहे हैं। एक पैर तो रथ के ऊपर रखा है, एक नीचे रखा है, और इधर टेढ़े देख रहे थे भगवान की जीवों की ओर, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ती है किसी की तो उम्र बढ़ जाती है, किसी की उम्र समाप्त हो जाती है। जब भगवान जाने की तैयारी में थे, सभी अभिवादन कर रहे थे, उसी समय में उत्तरा दौड़ दौड़ करके आई और रोने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते तन्मृत्यु भयं नास्ते किंचित् त्वेष कलेवरम्। हे महायोगिन रुक जाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे इस गर्भ की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो नहीं कहा। कहा मेरे इस गर्भ की रक्षा करो, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, परंतु जो मेरे गर्भ में या पांडवों का अंश पल रहा है या कुरुवंश का एक ही अंश है, का इसकी रक्षा करो। जब द्रौपदी का मान हरण हो रहा था ना, वह पहले पितामह की तरफ देखी, फिर जाकर कहीं धृतराष्ट्र की तरफ देखी, फिर पांडवों की तरफ देखी, परंतु लास्ट में जब भगवान की तरफ देखा ना, तब भगवान ने कहा अब मेरी तरफ हो, मैं रक्षा करूंगा। साड़ी पकड़ ली। उत्तरा ने कहा ऐसी गलती मैं नहीं करती, मैं तो शीघ्र ही भगवान पाई पाई महायोगिन, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। काय जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, मेरे गर्भ को नष्ट करने को उद्धत है। भगवान ने सोचा कि मैंने इस गर्भ की रक्षा करनी है, अंगूठे का आकार रूप में स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में चले गए। श्री राधे है। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ में भी प्रविष्ट हो गए और वहां जाकर के परीक्षित तब तक तो बड़े दुखी थे कि यह जो अंगार है, यह अंगार मुझे जलाने के लिए आ रहा है, शीघ्र ही चतुर्भुज नारायण के दर्शन करे। नारायण के दर्शन करके जब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से वह ब्रह्मास्त्र वापस कर दिया, जब ब्रह्मास्त्र वापस हो गया और भगवान भी अपने स्थान में आगे, परीक्षित सोचने लगे न जाने यह कौन था जिसने मेरी रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई और भगवान पुनः उत्तरा को शुभ आशीर्वाद देकर, धन्य है उत्तरा, देखिए हर माताएं तो बहुत हुई, किसी माता के गर्भ में भगवान आए और किसी माता के गर्भ में भक्त आए, लेकिन उत्तरा के गर्भ में तो भक्त और भगवान दोनों प्रविष्ट हुए। श्री राधे। सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी माता है ना, भक्त और भगवान दोनों उनके गर्भ में आए।
भगवान जाने के लिए तैयार हुए तो कुंती माता चरण स्पर्श करने लगी। कहा, है बुआ जी क्या कर रहे हो आप? मैंने प्रणाम करना चाहिए, आप प्रणाम कर रहे हो। कुंती ने कहा, तो चुप रहना, कुछ नहीं कहना, मैं सब जानती हूं तूने मेरे पुत्रों की और मेरी कब कब रक्षा की है। कहा, मेरा पुत्र भीमसेन को विष भरे लड्डू खिला दिए थे। मैं तेरे को तब भी जानती हूं, महाभारत के युद्ध में तूने अस्त्र ग्रहण नहीं किया, लेकिन तेरी दृष्टिपात से ही शत्रुओं की आयु का नाश हो रहा था। हे कन्हैया, आज मुझे नहीं रोकना, आज मुझे बुआ नहीं कहना, आज तू मेरा परम ब्रह्म परमात्मा, और यह आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए उद्धृत हो रही है। धन्य है कुंती माता ने भगवान को पकड़ लिया, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। क्यों? तुमने हर हमेशा हमारी रक्षा की है, जब कष्ट आए तब रक्षा करी, अब सुख है तो तुम यहाँ छोड़ करके जा रहे हो, अब सुख के दिन आए तो मुझे छोड़ करके जा रहे हो। कहा, ऐसा नहीं करना, और मेरे को बुआ भी नहीं कहना, आज तो परम ब्रह्म परमात्मा और आत्मा का साक्षात मिलन होगा। प्रभु मैं जानती हूँ, कहा, लाक्षागृह में जाने के बाद मेरे पुत्र वापस नहीं आने, आपने कैसे खेल खेल करके मेरे पुत्रों को जीवन दान दिया। हे प्रभु, आपके सारे क्रियाकलाप पूरे महाभारत के युद्ध में आपने अस्त्र ग्रहण नहीं किया, फिर भी शत्रुओं की आपने दृष्टिपात से ही शत्रुओं की शक्ति का हरण किया। आपको मैं नहीं जाने दूंगी। अच्छा ऐसी बात है तो मैं तो यही रहता हूँ। कुंती जी के साथ आ गए प्रभु भगवान। यदि कुंती की तरह आराधना करने वाला कोई भी हो ना, उसके साथ भी भगवान आ जाते हैं। अब सारे युधिष्ठिर आदि और भगवान भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह सरसैया में लेटे हैं, अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, परंतु कहा है, जब कन्हैया मेरे सामने आएगा ना, तभी मैं अपना जीवन पूर्ण करूंगा। समस्त युधिष्ठिर आदि मिले और भगवान कृष्ण भगवान भी आए, तो युधिष्ठिर आदि से कहने लगे, अरे वो जो चतुर्मुखी परम ब्रह्म परमात्मा कन्हैया क्यों नहीं आया? कहा, अरे दादाजी मैं तो आया हूं, मेरे सामने आ जाओ। हे प्रभु, मैंने तुमसे प्रण भी किया था, शर्त भी रखी थी, तुम्हारा शस्त्र उठा के छोड़ूंगा। भगवान ने, देखिए भक्त के अधीन ही भगवान होता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं भगवान कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसा समय बना दिया भीष्म पितामह ने, या तो आज कृष्ण अस्त्र उठाएगा या आज अर्जुन मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था देखकर भगवान ने स्वयं रथ के पहिए को चक्र रूप में बना लिया और अस्त्र उठाना पड़ा। ऐसे कन्हैया के दर्शन आज भीष्म पितामह कर रहे हैं। हे महाराज, मैंने कहा था मृत्यु काल में मेरे सामने ही रहना, दूसरी जगह तुम नहीं जाना। और ध्यान रखना, अभी जा भी नहीं सकते हो, काफी समय है। जब तक उत्तरायण नहीं आएगा तब तक मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ूंगा, और जब तक शरीर को नहीं छोड़ूंगा मेरा भी प्रण है भगवान, तुम मेरे सामने खड़े रहना, तुम मेरे सामने खड़े रहना। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि पितामह से शिक्षा ग्रहण करो, पितामह से सारे प्रकार की राजनीति आदि शिक्षा प्राप्त करे। और भगवान ने, पितामह ने भगवान की बड़ी स्तुति करी है 8 श्लोकों में। हे प्रभु, आपके जगत तीनों के रक्षक, प्रणत पालक और सदा भक्तों की सहायता करने वाले हैं, आपको मेरा नमन हो। इस प्रकार से बहुत प्रकार से भगवान भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति करी। भगवान प्रसन्न मुद्रा को हुए और उत्तरायण का समय आया और भीष्म पितामह
अपने इस पांच भौतिक शरीर को त्याग करके अपने असली शरीर में प्रवेश कर गए। इधर उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई थी और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज बड़े हुए। आज परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही परीक्षित इधर उधर देखने लगे, न जाने या जो मेरे को गर्भ में चार भुजाओं वाले दिखे थे ना, वह कहाँ होंगे। चारों तरफ देखने लगे, वह कहाँ, दिखाई क्यों नहीं देती। वह जो चार भुजाओं वाले जिनको मैंने गर्भ में जिनके दर्शन करे थे, वह कहाँ चले गए, दिखाई क्यों नहीं देते। भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं। और परीक्षित का नामकरण संस्कार कराया। परीक्षित उनका नाम रखा गया परीक्षितेन वैसित्य, जो इस संसार के लोगों की परीक्षा करके उनको उत्तम गति प्रदान करता है, उसी को परीक्षित कहते हैं। यदि परीक्षित महाराज नहीं होती, आज यह कथा नहीं होती, कथा नहीं तो हम कहाँ होते, तुम कहाँ होते, पता नहीं भगवान कहाँ होते। परीक्षित बड़े होने लगे और इधर एक दिन युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन के दर्शन हुए। अपशकुन कैसा होता है, जब कुत्ता रोने की आवाज सुनाई दी और सूर्य भगवान को देखा है, सूर्य के तेज में मलिनता है। सूर्य के तेज में मलिनता कैसे आ रही है, यह देख करके बड़े चिंतातुर होने लगे। कहा कुत्ते सियारों के रोने की आवाज आ रही है। इतना सोच ही रहे थे कि उस दर से अर्जुन आ गए। अर्जुन जो तेजस्वी हैं, वीर हैं, उनके आते ही अर्जुन से पूछा, भाई क्या बात है। अर्जुन आंसू बहाते कहने लगे, हमारे प्रभु हमें छोड़कर चले गए। जब तक प्रभु थे तो कहा मैं धनुर्धर था, अब प्रभु नहीं है तो कहा मैं भगवान की पत्नियों की रक्षा कर रहा था, बिल्लू ने मुझे मार के भगाया। बिल्लू ने मुझे मार के भगाया, प्रभु ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो अब जाकर के हमारी शक्ति क्षीण हो गई। इधर देखने लगी कि हो सकता है कली का आगमन हो गया है। जब कली का आगमन होगा तो सारा संसार ऐसे क्षीणता को प्राप्त हो जाएगा। और परीक्षित महाराज बड़े हो रहे हैं और उनको सारा राजगद्दी सौंप करके युधिष्ठिराज ने स्वर्गारोहण किया। हम इस संसार को छोड़कर अपने गद्दी पर परीक्षित को बिठा दिया। उसका विवाह इरावती नाम की कन्या से कर दिया और समस्त पांडव स्वर्गारोहण स्वर्ग की ओर चले गए। और एक एक करके पहले नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और अंत में युधिष्ठिर महाराज भी स्वर्ग में पहुंच गए। श्री राधे। इसके बाद भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है, जो अलग अलग स्कंद में भगवान के अवतार आते हैं। आगे करते रहेंगे, आज समय बहुत कम है और कथा खींच रहा हूं मैं, क्योंकि फटाफट पूरी काटना भी तो पड़ता है। और कल से थोड़ा टाइम से आना, यूनी कि 4 बजे तुम आओगे तो मैं 6 बजे आऊंगा कल से, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा समय से आना। परीक्षित महाराज का विवाह इरावती से हो गया। वह दिग्विजय करने गए, दिग्विजय करके सारे राजाओं को अपने अधीन करके अपनी राजगद्दी में बैठे थे। तो एक दिन क्या देखते हैं, एक पुरुष, काले वर्ण का पुरुष हाथ में एक डंडा लिए हुए है, एक 3 पांव वाले बैल को मार रहा है। एक पांव में खड़ा एक बैल है, उसको मार रहा है। कहा इसको क्यों मार रहा है भाई, कौन है, किसने तेरे यह पैर काट दिए। बैल ने कहा मैं तो धर्म हूँ महाराज, या जो गाय है पृथ्वी है, या दोनों रो रहे हैं। कलिकाल का आगमन हो गया है और न जाने यह काला पुरुष कौन है जो हमें इस प्रकार से पीट रहा है। वैसा कली के दोष कल बता देंगे, थोड़ा सा कल भी आज की कथा को खींच देंगे, कल कलिकाल के दोष बता देंगे। और कहा यह जो पुरुष है ना, यह मुझे मारने को उद्यत हो रहा है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कौन है ऐसा जो परीक्षित के राज में गाय और इस धर्म को दंड दे रहा है। कहा उसी समय कलयुग जब भगवान ने, परीक्षित ने उस दुष्ट को मारने के लिए धनुष उठाया तो कली परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज हर एक काल प्रत्येक काल अपने अपने हिसाब से आता है, परंतु मेरे को आप कहाँ भगाएंगे, मेरे को रहने के लिए जगह दीजिए। परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, तू वहां रहना जहाँ जुआ खेला जाता है, और दूसरा स्थान दो महाराज वहां रहना जहाँ मद्यपान होता